ये चैनल। आज हम बात करेंगे IC 02 प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में चैप्टर 10 जो कि है हमारा नॉमिनेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेशन। इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी वो हमने असाइनमेंट के बारे में पढ़ी थी, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे नॉमिनेशन के बारे में कि नॉमिनेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आइए बात करते हैं नॉमिनेशन की क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि नॉमिनेशन क्या होता है। तो नॉमिनेशन एक ऐसा राइट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है पॉलिसी होल्डर द्वारा किसी भी एक सर्टेन पर्सन को या पर्सन्स को जो कि रिसीव करेंगे पॉलिसी होल्डर की उस पॉलिसी के बेनिफिट्स को, अगर ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर लाइफ अश्योर्ड जो है वो मैच्योरिटी तक जिंदा रह जाता है तो नॉमिनेशन को कैंसिल्ड माना जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए पॉलिसी होल्डर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ पे ही लागू होती है। ठीक है, और जो पर्सन एंटाइटल्ड होता है पॉलिसी होल्डर की डेथ पे वो बेनिफिट्स रिसीव करने को, उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो फिर नॉमिनी अपना करके जाते हैं पॉलिसीज के नॉमिनी। आजकल कोई भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आपको नॉमिनी भरना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नॉमिनी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉलिसी होल्डर द्वारा और एक से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन है इससे हमारा जो डेथ डेथ अनटाइमली डेथ जो होती है लोगों की, इस केस में आपके जो स्पीडी डेथ क्लेम्स होते हैं ना, उनके सेटलमेंट में आसानी होती है। अब कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए थे इस नॉमिनेशन प्रक्रिया से। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग जो अपनी नॉमिनेशन नहीं करके गए थे और उनकी डेथ हो गई, तो डेथ क्लेम सेटलमेंट में बहुत इशू आए थे। क्यों? क्योंकि देखिए, जनरली LIC पॉलिसी है तो नॉमिनेशन उसकी फैमिली मेंबर्स को ही माना जाता है। अब उसके 2 बच्चे हैं तो आपस में अगर उन लोगों की अनबन है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए। फिर एक जो प्रक्रिया है ना वो टीडियस टास्क हो जाता है। ठीक है, वारिस बताइए, साबित कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नॉमिनेशन तो हर इंसान को अपनी पॉलिसी में कराना ही चाहिए। आज की डेट में आपकी कोई LIC पॉलिसी है तो आप उसका नॉमिनेशन ज़रूर करवाएं। ठीक है, ये एक मैंडेटरी प्रक्रिया भी है और अगर नहीं भी है तभी भी नॉमिनेशन आपको कराना चाहिए। किसी के को नॉमिनी ज़रूर बनाइए, है ना। नॉमिनेशन क्या होता है? एक ऐसा राइट जो कि प्रोवाइड किया जाता है पॉलिसी होल्डर द्वारा किसी सर्टेन पर्सन को जो कि रिसीव करेगा बेनिफिट्स, पॉलिसी के बेनिफिट्स को रिसीव करेगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में। अगर पॉलिसी टर्म पूरा सरवाइव कर ले जाता है लाइफ अश्योर्ड, तो फिर क्या होगा, वो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसे खारिज माना जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। और जो पर्सन एंटाइटल्ड होता है अगर पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो वो पर्सन जिसको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। ठीक है, अब किसी भी पॉलिसी में एक या एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ क्लेम्स जो हमारा जो स्पीडी सेटलमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो कैसे हम नॉमिनी भर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है नॉमिनेशन का, कि हम नॉमिनेशन को इन 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला, जब प्रपोजल आया। ठीक है, जब आपके पास प्रपोजल आया कि भाई मैं आप प्रपोजल कहाँ से आएगा? ठीक है, कोई ब्रोकर लेके आया, कोई एजेंट लेके आया आपके पास प्रपोजल। तब आपने देखा उसमें ऑप्शन था कि भाई प्रपोजल स्टेज में पॉलिसी होल्डर को नॉमिनेशन कॉलम, एक कॉलम होता है उसको प्रपोजल फॉर्म में, उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में उस कॉलम को भरना था। ठीक है, उसमें क्या करना था, उसको नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी की डिटेल्स भरनी थी, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स उसमें भर सकता था वो। मतलब पॉलिसी इशू होने से पहले जब प्रपोजल की स्टेज है तभी। अब रिलेशनशिप बताना होता है नॉमिनी के साथ क्या है। ठीक है, और पॉलिसी होल्डर की डिटेल वगैरह। ठीक है, मतलब नॉमिनी और पॉलिसी होल्डर की क्या रिलेशनशिप है ये बताना पड़ता है। अब जो इंफॉर्मेशन कि भाई नेम और रिलेशनशिप क्या है वो हमारी शेड्यूल में भी आती है। शेड्यूल में आती है मतलब वो जो आपका आता है ना पॉलिसी शेड्यूल, उसमें जिसमें आप जैसे LIC की अगर पॉलिसी आपकी और ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उस शेड्यूल में आपका नॉमिनी का नाम रहता है। ठीक है, कि नॉमिनी क्या है, उसके आगे उसका परसेंटेज लिखा रहता है। मैं आपको एक सैम्पल पॉलिसी भी
मतलब शो कर दूंगा, मैंने इस स्लाइड में तो मैंने इंक्लूड नहीं करी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी उसमें मेंशन रहती हैं। अगर हमारा जो सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है फॉर्म पे, प्रपोजल फॉर्म पे, तो नॉमिनेशन हम कैसे भर सकते हैं कि एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर लिया, उसको हमने पेस्ट कर दिया पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और लाइफ एश्योर्ड के उस पे साइन कर दिया एजेस पे, ठीक है, और स्लिप अटैच कर दी पॉलिसी के साथ। ये भी हमारा जो है कि भाई नॉमिनेशन को हम कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मतलब पॉलिसी के साथ एक एक्स्ट्रा पेज लगा के नॉमिनेशन में नॉमिनी का नाम वगैरह भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो उसको बारे देखिए, ये तो बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई नॉमिनेशन हम कैसे अलग तरीके से कर सकते हैं। अभी पॉलिसी आपकी इशू हो गई, ये तो बात हो गई, भाई पॉलिसी इशू नहीं हुई थी, प्रपोजल फॉर्म था, प्रपोजल फॉर्म में आपने क्या किया, एक्स्ट्रा पेज लगा के वैसे कर लिया, प्रपोजल फॉर्म में जगह नहीं थी तो, और प्रपोजल फॉर्म में जगह थी तो आपने वहां पे मेंशन करके कर लिया। अगर पॉलिसी आपकी इश्यू हो जाए, ठीक है, अब हम प्रपोजल से आगे बढ़ चुके हैं, पॉलिसी इशू हो चुकी है, तब क्या कर सकते हैं, एंडोर्समेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी के बाद हम क्या करेंगे, एक नोटिस जाएगी भाई इंश्योरर को कि भाई मैं जो पॉलिसी होल्डर हूँ, एक लेटर लिखूंगा, ठीक है, पॉलिसी को कि भाई मैं नॉमिनेशन चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरा जो पॉलिसी होल्डर और लाइफ एश्योर्ड डिफरेंट है, तब ये प्रक्रिया होगी, ठीक है। और इंश्योरर क्या करेगा भाई, वो अपना चेंजेस कर लेगा कि हाँ ठीक है, ये आपने नॉमिनेशन चेंज कर दिया है, आप उसके थ्रू भी, एंडोर्समेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हो गए आपके, प्रपोजल फॉर्म है तब, और नॉमिनेशन है तब, मतलब पॉलिसी बन चुकी है तब। तो ये दोनों चीजें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कि नॉमिनेशन, ठीक है। सेक्शन 39 जो होता है हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो एक्ट है 1938 की, उसका सेक्शन 39 ये कहता है कि नॉमिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन है। अब ये क्या कह रहा है कि नॉमिनेशन हम रिवोक कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टाइम, पॉलिसी होल्डर ये कर सकता है, ठीक है, ऑन हिज ओन लाइफ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अगर मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ, मैंने पॉलिसी खरीदी और मैं जिंदा हूँ, मैंने 15 साल की पॉलिसी खरीदी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन मान लो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर या पॉलिसी के शुरू में ही नॉमिनेशन कर लिया था। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार, मेरे रिश्ते अब जो मैंने नॉमिनी बनाया था उससे अच्छे नहीं रह गए, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं नॉमिनेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म मैं अपना नॉमिनी कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे नॉमिनी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉमिनी से मुझे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत, द पॉलिसी होल्डर इन इंश्योर्ड पर्सन इन इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर नॉमिनी मेरा माइनर है, ठीक है, अगर माइनर है तो क्या होगा, ठीक है, अगर मेरा जो मैंने नॉमिनी किया, मान लो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को नॉमिनी बना देते हैं। अब जो बच्चा है वो तो छोटा है, माइनर है, 18 साल से कम का है, उस केस अगर माइनर है तो लाइफ जो अश्योर्ड है वो क्या करेगा भाई, एक अपॉइंटी रखेगा, ठीक है। वो अपॉइंटी कैसा होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। उस बच्चे के लिए एक अपॉइंटी रख देगा जो कि मेजर होगा। भाई उस अपॉइंटी को ड्यूली साइन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी ड्यूटी एज एन अपॉइंटी पूरी करूंगा, ठीक है। अब लाइफ एश्योर्ड जो है वो क्या कर सकता है, अपना अपॉइंटी कभी भी चेंज कर सकता है पॉलिसी टर्म के दौरान, ठीक है। अब जैसे ही माइनर हमारा मेजर हो गया, तो अपॉइंटी का जो स्टेटस है वो खत्म हो जाता है, तो सारा स्टेटस किसको चला जाता है, पॉलिसी की राइट्स किसको चली जाएंगी, जैसे ही माइनर से मेजर हुआ उसको चली जाएंगी, ठीक है। अब अगर नॉमिनी जो मैंने अपॉइंट किया माइनर है और अपॉइंटी अपॉइंट नहीं किया गया है, तब क्या होगा, जो डेथ क्लेम होंगे वो मरने वाले के लीगल हायर्स को जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो एक आदमी है, बिजनेसमैन है, उसका बेटा था छोटा, उसने कोई अपॉइंटी नहीं रखा, वो मर गया। अब उसका जो बेटा था वो माइनर है, और इसके कुछ भाई थे, लीगल हायर्स थे, ठीक है, जो भी थे, इसकी वाइफ भी थी, ठीक है, इसने बच्चे को नॉमिनी रखा था, लेकिन अगर पति मर जाता है तो लीगल हायर कौन हो जाता है, जो भी है, ठीक है। तो जो भी लीगल हायर होगा, जो भी उसने अपना या तो उसने बना रखा होगा लीगल हायर मेरा ये है, तो उसको सारी क्लेम्स, डेथ क्लेम चले जाएंगे, ठीक है। डिजीज मरने वाले के लीगल हायर को सारे प्रोसीड चले जाएंगे, अगर मेरा जो नॉमिनी जिसको मैंने बनाया वो नॉमिनी कैसा है, वो मेरा माइनर है,
तो यहाँ पे मैं नॉमिनेशन का जो भी था, छोटा-मोटा चीज़ें जो समझने वाली चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली हैं। इसके बाद आप बुक से देख सकते हैं एंड आपको आसान लगेगा। कोशिश मेरी यही रही है। Thank you for watching and please subscribe the channel. Keep learning, keep sharing. Thank you.